राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती, लेकिन कुछ घोटाले ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। बिहार का चारा घोटाला भी कुछ ऐसा ही है, जो हर चुनाव से पहले नए रंग में लौट आता है। सवाल यह है कि क्या इस बार वाकई वसूली होगी या फिर ये सिर्फ एक और चुनावी शोर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आया है और इस बार निशाने पर है लालू प्रसाद यादव। क्या चुनाव से पहले चारा घोटाले का चिन्ह फिर से बाहर आ चुका है? बिहार सरकार अब 950 करोड़ की वसूली की तैयारी में जुट गई है। क्या चुनावी माहौल में ये महज एक सियासी चाल है या वाकई कार्रवाई होगी? क्या 30 साल पुरानी फाइलें फिर से खुलेंगी? चलिए जानते हैं पूरी कहानी सिर्फ राष्ट्रीय रौनक चैनल पर। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बवाल मचा हुआ है। चुनावी मौसम की आहट के साथ ही चारा घोटाले का चिन्ह बाहर आ गया है और इस बार निशाने पर है लालू प्रसाद यादव। 30 साल पुराने इस घोटाले को लेकर अब सरकार ने मोर्चा खोल लिया है और 950 करोड़ रुपए की वसूली की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो रही है और इस मामले को लेकर सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग से बातचीत भी चल रही है। सवाल यह है, क्या इस कदम से बिहार की राजनीति में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है? क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर लालू यादव की मुश्किलें वाकई बढ़ने वाली हैं? दरअसल बिहार में इस साल अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले चारा घोटाले को फिर से चर्चा में लाना कई राजनीतिक मायनों से जुड़ा हो सकता है। इस घोटाले के तहत सरकारी खजाने से 950 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई थी, जिसे 1996 में उजागर किया गया था। इस घोटाले में लालू प्रसाद यादव समेत कई बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। वहीं पटना हाईकोर्ट ने तब सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी थी और साथ ही भी आदेश दिया था कि गबन की गई राशि वापस सरकारी खजाने में जमा कराई जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतने सालों में एक भी पैसा वापस सरकारी खजाने में नहीं पहुंचा। अब बिहार सरकार इस घोटाले की रकम को वसूलने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अब इस बात की कानूनी समीक्षा कर रही है कि जिन जिन लोगों की संपत्ति इस घोटाले में जब्त की गई थी, उसे बेचकर पैसों की भरपाई कैसे की जा सकती है। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस घोटाले में सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि कई अधिकारी और बिचौलिए भी शामिल थे। तो बिहार में चुनावी माहौल गरमाने लगा है और ऐसे में चारा घोटाले का मुद्दा उठाना लालू यादव के लिए किसी झटके से कम नहीं है। लालू यादव पहले ही कई मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं। अब अगर बिहार सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठाती है तो यह निश्चित तौर पर लालू यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लिए बड़ा झटका हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए इस मुद्दे को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। सवाल उठता है कि क्या यह मुद्दा सिर्फ चुनावी है या फिर सरकार वाकई इस घोटाले की रकम को सरकारी खजाने में वापस लाने के लिए गंभीर है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले इस तरह के बड़े कदम हमेशा राजनीतिक नफे नुकसान से जुड़े होते हैं। एनडीए मुद्दे को लालू यादव और उनकी पार्टी के खिलाफ हथियार बना सकती है, वहीं आरजेडी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता सकती है। राजनीति का खेल बड़ा दिलचस्प होता है। अगर बिहार सरकार इस घोटाले की रकम वसूलने में सफल हो जाती है तो यह नीतीश सरकार की बड़ी जीत होगी। वहीं अगर यह मामला सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रह जाता है और बाद में ठंडे बस्ते में चला जाता है, इसे चुनावी स्टंट करार दिया जाएगा। बिहार की जनता इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है और देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है, क्या यह चुनावी साजिश है
या फिर वाकई सरकार पैसे वसूलने के रूप में है। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।